आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात काफ़ी पुरानी है, शायद 2009 से 2010 के लगभग की घटना है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहा करते थे। उनकी सर्विस टू व्हीलर कंपनी में एक मैकेनिक की थी। उनकी प्रवृत्ति नास्तिक थी और उनकी पत्नी और बच्चे काफ़ी धार्मिक थे। उनके बीच में हमेशा इस बात को लेकर झगड़ा होता था कि जब भी कोई धार्मिक समारोह होता, जैसे कोई साधु संत का प्रवचन होना या कोई झांकी का या फिर पड़ोस में किसी के भी यहाँ भजन मंडली का कार्यक्रम हो, तो उनकी पत्नी किसी भी समारोह में पुण्य कमाने का अवसर नहीं खोना चाहती थी। इसीलिए वो जब भी किसी का बुलावा आता या कोई ऊंचे साधु संतों का प्रवचन होता, वो तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो जाती। यह बात उनके पति को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके इस तरह के बुलावे में जाने जाने से उनके दैनिक कार्यों में व्यवधान पड़ता था। मित्रों, बात भी सही थी, क्योंकि पहली जिम्मेवारी हमारे घर की होती है, बाद में अन्य कार्यों के लिए। लेकिन दोस्तों, उनके पति हमेशा से नास्तिक नहीं थे, क्योंकि जब भी वो किसी देव स्थान से गुजरते तो अपना सिर जरूर झुकाते थे। इसी से हमने यह बात नोटिस कर ली। ये अंदर से धार्मिक तो जरूर हैं, लेकिन उनके नास्तिक होने का काफ़ी श्रेय उनकी पत्नी को जाता है, क्योंकि इंसान के कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत लिखा के क्यों ना लाएं हो, फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा। इनकी पत्नी को घर से के मकान की बहुत लालसा रहती थी, और भाग्य ने साथ दिया तो उनके होम लोन की दिक्कतें दूर हो गई और उन्होंने अच्छा सा मकान खरीद लिया। दोस्तों, अब यहाँ से बात शुरू होती है। उनकी पत्नी के कारण उन अंकल को पूजा पाठ और हवन शांति गृह प्रवेश को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में जाते ही सबसे पहले तो वो अंकल को भगवान की तस्वीर लगाते ही कील से गहरा जख्म हो गया और खून की धार जमीन पर गिर गई। उनको 7 टाँके आए। साथ में शिफ्ट होने के बाद वो कुछ समय के लिए कहीं बाहर चले गए थे। वापस आए तो उनके साथ अजीबो बातें होने लगी। उनको रात में कभी कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उनके पास होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, तो कभी कभी उनको नींद में ऐसा लगता कि किसी की आने की झपकी पड़ी। अब तक इस तरह उनको 2-3 महीनों हो गए। फिर एक दिन और एक बात हुई। वो अंकल की तबीयत खराब हो गई। सब जांचें हो गई, लेकिन कोई समस्या नहीं आई। लेकिन वो अंकल अपनी पत्नी से कहते ही मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है और मन खराब हो रहा है। वो अपनी पत्नी से बोलते बोलते, पता नहीं मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि बहुत जी भर कर रोऊं। दोस्तों, यहाँ आपको ऐसा लग रहा है होगा, ये क्या बात हो गई, कोई अपने आप क्यों रोएगा। लेकिन दोस्तों, जो मैंने सुना वही बता रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद वो अपनी पत्नी से बोलने की को नहीं पाता। नहीं, मुझे